नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरुत्रा। आपको हमारे इस चैनल स्टडी क्लासेस पर गणित और भौतिक विज्ञान के यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के कंटेंट संबंधित क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हो रहे हैं। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरुत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस पर अवेलेबल कंटेंट मिलते रहें और जो वीडियोस इस पर अवेलेबल कराए गए हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि आप उनके कंटेंट का, उनके लेक्चर का, वीडियोस का लाभ ले पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कक्षा 10 के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये टॉपिक 11th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 11th में भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जितना आपके सिलेबस में है 10th में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। 10th में आपको nth टर्म और समेशन ऑफ n टर्म्स पढ़ना है। वहाँ पे अर्थमेटिक मीन भी बढ़ गया है। थोड़ा सा 11th का सिलेबस 10th से ज़्यादा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फिलहाल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा कर रहे हैं 10th में, और इसके पहले वाले वीडियोस में हमने किसी समांतर श्रेणी के nवां पद के सूत्र और इस पर आधारित प्रश्नों की बात की थी। हमने वहाँ ये भी देखा कि कोई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो है अथवा नहीं है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। एक बार आपकी मेमोरी के लिए कि अगर किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। इसी समान अंतर को हम सारवांतर कहते हैं। अगर ये पदों का अंतर समान नहीं है तो प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी की बात हुई, और उसी में nवें पद के सूत्र की बात की गई। Tn बराबर या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस, सारवांतर। यहाँ पर इस वीडियो में हमको n पदों के योगफल की चर्चा करनी है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसकी चर्चा करनी है। समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो s अगर हम पढ़ें a प्लस b, a प्लस 2d, और ये एक सीरीज है जिसका लास्ट टर्म l है। तो जब लास्ट टर्म l है तो उससे जो पहले वाला टर्म होगा वो l माइनस b होगा। इसी को अगर हम उलट कर लिख लें तो यहाँ l माइनस डी और यहाँ l माइनस 2d आएगा, और इस प्रकार से यहाँ a प्लस b और यहाँ a आएगा। ये सीरीज को उलट कर लिख दिया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2s हो जाएगा, 2s, और यहाँ a प्लस l, यहाँ इस पद में d कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस l, यहाँ 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस l, और इसी प्रकार से d यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, a प्लस l, यहाँ भी a प्लस l। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 2s बराबर a प्लस l प्लस a प्लस l, a प्लस l, और कितने पद तक? n पद तक। यानी हम इसको लिख सकते हैं n इंटू a प्लस l। और इसी प्रकार से अगर हम वो दो इधर ले आए तो जो s का फार्मूला है वो हमको प्राप्त हो जाएगा n/2 a प्लस l। यहाँ एक बात ये क्लियर हो गई कि प्रथम और अंतिम पदों के योगफल को n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको n पदों का योगफल मिल जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर n/2 a प्लस l। a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म। a प्रथम पद है और l अंतिम पद है। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या है। और आपको l का मान बताया गया, जिसको हम Tn पढ़ते थे,
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ अगर l की ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपके पास n बाई टू और ये फार्मूला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से n का एक और फार्मूला हमको मिल जाता है, यानी दो फार्मूला हमारे पास हैं n के s के। एक जगह s बराबर n बाई टू a प्लस l लिख सकते हैं, दूसरी जगह n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। इनका यूज कैसे होगा, अगर आप देखें पदों की संख्या दी है, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो ये फार्मूला हम लगा लेंगे n बाई टू a प्लस l। और अगर हमारे पास पदों की संख्या दी है, प्रथम पद दिया है और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर दिया है, तो ऐसी स्थिति में s इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जैसा हमारे पास अवेलेबल होगा कंटेंट, उसके हिसाब से हम फार्मूले का यूज करेंगे और समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये n पदों के योगफल की बात हुई और इनका प्रयोग करके हम विभिन्न क्वेश्चंस को हल करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में केवल यहीं तक है, अब इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों की, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात और देखनी है। Sn मीन्स n पदों का योगफल और Sn माइनस वन मीन्स n माइनस वन पदों का योगफल। अगर हम Sn में से Sn माइनस वन पदों को घटा दें, यानी Sn यानी n पदों के योगफल में से Sn माइनस वन यानी n माइनस वन पदों के योगफल को घटा दें, तो हमको nवां पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देख लें, Sn को हम लिखते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 और कहाँ तक, tn तक। और Sn माइनस वन को लिखते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 और कहाँ तक, tn माइनस वन। अब अगर हम इनको माइनस कर रहे हैं तो ये सब पद कट जाएंगे, t1 कटेगा, t2 कटेगा, t3 कटेगा और tn माइनस वन यहाँ कटेगा। लेकिन यहाँ पर एक पद फालतू है, tn बच जाएगा और यहाँ घटेगा तो होगा Sn माइनस वन बराबर tn, यानी tn को हम लिख सकते हैं Sn माइनस वन। तो इस प्रकार से nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास n पदों का योगफल और n माइनस वन पदों का योगफल दिया हुआ है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम उस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है कि बताइए 2 धन 5 धन 9 धन स्वान एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस स्वान के लिए a बराबर देखें तो 2 लिखा है, a माने t1 2 हो गया, t2 5 हो गया और t3 9 हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि t2 माइनस t1 का मान और t3 माइनस t2 का मान क्या आता है। तो t2 माइनस t1 बराबर 5 माइनस 2 यानी 3 और t3 माइनस t2 बराबर 9 माइनस 5 यानी 4। और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, t3 माइनस t2 ये सेम नहीं है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी होने के लिए ये एक आवश्यक शर्त है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अगला एक देखते हैं। 2 धन 4 धन 6 धन 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योगफल 2 धन 4 धन 6 22 पद तक योग ज्ञात करना है। तो a बराबर 2 हो गया। d का मान निकालें तो 4 माइनस 2, d माने t2 माइनस t1 और t2 की वैल्यू 4 है, t1 की वैल्यू 2 है, यानी ये 2 हो जाएगा। और पदों की संख्या 22 पदों का योगफल कह रहे हैं। s का एक सूत्र होता है n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देने वाली बात है, s का एक और सूत्र होता है n/2 a प्लस l, लेकिन यहाँ पर l लास्ट टर्म नहीं दिया है, गलती हो जाती है। इस 22 को हम लास्ट टर्म पढ़ लेते हैं, तो 22 इज नॉट ए लास्ट टर्म, 22 इज नंबर ऑफ टर्म्स। 22 पदों की संख्या है, अंतिम पद नहीं है। तो जब अंतिम पद नहीं है, ये पदों की संख्या 22 पदों तक कह रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अगर इतना लिखा होता प्लस 22 तक योग ज्ञात कीजिए, पदों ना लिखा होता तो ये 22 जो है यानी 22 इज लास्ट टर्म, लेकिन यहाँ पर ना तो प्लस लिखा है और साथ में यहाँ पदों का लिखा है, पदों माने 22 पदों का, यानी n इज इक्वल टू 22। तो 22/2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 22 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 11 हो जाएगा ये 4 एंड ये 21 इंटू 2, तो 11 4 प्लस 42, तो 11 और 46 6 और 50। तो इस प्रकार से 506 यानी 22 समेशन ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल टू 506। दी गई श्रेणी के 22 पदों का योगफल 506 होगा। तो ये इसका हल हुआ। इसी क्रम में अगला एक प्रश्न देखें, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है, तो इसके 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन देखें, तो nवां पद दिया है 2n+3। आपको याद होना चाहिए कि योगफल ज्ञात करने के दो तरीके हैं, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक और है Sn बराबर या s बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर n का मान 40 दिया है, 40 पदों का योगफल पूछ रहा है। अगर हम पहले पद का मान निकालें तो 2 × 1 धन 3, यही a कहलाता है, यानी 2 धन 3 यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप T40 भी निकाल सकते हैं और इसी को यद पढ़ा जाएगा। लास्ट टर्म 2 × 40 धन 3 यानी 80 धन 3 यानी 83 हो जाएगा। और इसके बाद s बराबर n/2 a प्लस l, n 40/2, a माने 5 और 83, तो ये हो गया 20, 83 5 88, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 17, 1760 1760 1760 इसके 40 पदों का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीका और हो सकता था, हमने प्रथम पद निकाल लिया, अब हम दूसरा पद निकाल लेते, T2 2 रख देते हैं यहाँ, तो हो जाता 2 दूनी 4 3 7, यानी T2 का मान 7 आ जाता। फिर हम घटाकर कॉमन डिफरेंस यानी D निकाल लेते और A और D पता हो जाता, तो हम ये सूत्र भी लगा सकते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और उससे भी हम योगफल ज्ञात कर सकते थे। तो इस प्रकार से अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो श्रेणी के 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इफ द nth टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n+3 देन फाइंड द समेशन ऑफ 40 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन वी हैव सॉल्व दिस अकॉर्डिंग दिस सॉल्यूशन। तो हम इस प्रकार से इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं और ये हमारा 1760 इसका हल हो जाएगा। तो इसी क्रम में अगला एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समांतर श्रेणी 5 धन 10 धन 15 धन स्वान के कितने पदों का योगफल 680 होगा। यानी यहाँ पर योगफल 680 दिया हुआ है, प्रथम पद 5 दिया है, दूसरा पद 10 दिया है, तो इसका प्रयोग करके हम a बराबर 5 हो गया, T2 जिसको लिखते हैं वो 10 है, a को ही T1 भी लिखते हैं, और d बराबर बताया गया T2 माइनस T1 यानी 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा। T2 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। माना n पदों का योग 680 है, यानी s बराबर 680, s इज इक्वल टू 680, a इज इक्वल टू 5
d इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। s इक्वल टू होता है n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू S680 n बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 गुणे 5 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी n माइनस 1 गुणे 5। यहाँ से n बाई 2 10 5 n माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 5 n धन 5। गुणा कर दें तो 5 n स्क्वायर धन 5 n और 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13। 5 से भाग दे सकते हैं इसको, n स्क्वायर धन n बराबर 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10 n स्क्वायर प्लस n माइनस 232। तो इस प्रकार से यह एक समीकरण हुआ और यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो इसका गुणनखंड कर लिया जाए, 232 लिखा हुआ है और इसका गुणनखंड, तो इस प्रकार से ये हमारे पास समीकरण बनेगा 5n स्क्वायर धन 5n बराबर 1360 n स्क्वायर धन n बराबर 272। 5 से भाग दे दिया गया और पक्षांतर होगा तो 272 इधर आ जाएगा। इसका हम अगर गुणनखंड करें n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n माइनस 272। 272 का गुणनखंड 17 गुणे 16 होगा। इसको हम सरल करेंगे तो n प्लस 17 n कॉमन हो गया, 16 कॉमन होगा और यहाँ पर n प्लस 17, तो n प्लस 17 और n माइनस 16 बराबर 0, यानी n बराबर माइनस 17 और n बराबर 16। माइनस 17 नहीं मान्य होगा, यानी हमारा जो हल हो जाएगा n बराबर 16, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 16 पदों का योगफल, यहाँ पर 16 पदों का योगफल जो होगा वो इस श्रेणी के 16 पदों का योगफल 680 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। 16 पदों का योगफल 680 होगा दी गई समांतर श्रेणी के लिए। इसी क्रम में अगर हम आगे देखते हैं, एक प्रश्न दिया है, किसी समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 55 है। तो यहाँ पर a दिया है, n दिया है और l दिया हुआ है। n बराबर 20, a बराबर 5, l बराबर 55 लास्ट टर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। n बाई 2 a प्लस l, n माने 20 बटा 2, a माने 5 और 55, ये 10 हो जाएगा और ये 60, तो 600 यानी 600 इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल 600 हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द समेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन which first term is 5 and last term is 55, the number of terms is 20। यानी 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 55 है। तो हम s बराबर n बाई 2 a प्लस l लगा देंगे और इस प्रकार से हमको योगफल 600 मिल जाएगा। इसी क्रम में एक अगला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या आप पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये कह रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी हमको योगफल किसका ज्ञात करना है, 1 धन 2 धन 3 धन कहाँ तक, n तक। n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस सीरीज में a बराबर क्या है, 1, d माने t2 माइनस t1 वो भी 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल N हमने लिख दिया है नंबर ऑफ टर्म्स को, क्योंकि यहाँ पर n दिया है क्वेश्चन में, a d n दिया है अगर, तो उसको हम स्मॉल की जगह कैपिटल लिख लेते हैं। अब s का फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d माने 1, n बाई 2 2 प्लस n माइनस 1 यानी क्या होगा n बाई 2 n प्लस 1। तो इस प्रकार से
समांतर श्रेणी के या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमको n+1/2 प्राप्त हो जाता है। यानी ये उस समांतर श्रेणी का योगफल है जिसका प्रथम पद 1 है और सार्वांतर भी 1 है, पदों की संख्या n है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम, जो हमारा आंसर है, ये एक फार्मूले की तरह भी यूज किया जा सकता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर पूछा जाए तो n के स्थान पर हम 10 रख देंगे। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो n के स्थान पर 8 रख देंगे। और इसी क्रम में प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का मान पूछा जाए, योगफल पूछा जाए तो n के स्थान पर 20 रख देंगे। तो इसी क्रम में ये अगला क्वेश्चन है, समान संख्या 10 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको योगफल ज्ञात करना है 10 धन 20 धन 30, कहाँ तक? 20 पद तक 20 गुणजों का योग ज्ञात करना है, यानी 20 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर 10 हो जाएगा। d हम अगर निकालें तो t2 माइनस t1, t2 हो गया 20, दूसरा पद 20 और पहला पद 10, 20 माइनस 10 यानी ये भी 10 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 20। s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो 20/2 2a माने 10, 20 माइनस 1 n का मान रख दिए और d का मान भी 10 है। तो ये 20/2 यानी 10 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 20 हो गया और ये 19 गुणे 10 यानी 10 20 धन 190, 10 गुणे 210 यानी 2100। यानी प्रथम 20 गुणजों का योगफल 2100 आ जाएगा। 10 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल 2100 प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगला एक प्रश्न देखते हैं। 3 धन 9 धन 15 धन 225 में पदों की संख्या और इसका कुल योग ज्ञात कीजिए। तो माना पदों की संख्या n है, a बराबर 3 हो गया, d निकालें तो 9 माइनस 3 यानी t2 माइनस t1, 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा और यल दिया है 225। यानी एक सीरीज दी है 3 + 9 + 15 + so on + 225 225 and find the number of terms and summation of this series। एक सीरीज है, उसमें पदों की संख्या और उसका टोटल समेशन फाइंड करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, देन फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 6, लास्ट टर्म इक्वल टू 225, then L equal to formula a plus n-1 into d। 225 equal to 3 plus n-1 and d is equal to 6। 225 minus 3 n-1 into 6 ये हो जाएगा 222 n-1 6। तो n-1 equal to 222 upon 6 और इसको डिवाइड कर देंगे। 6 3 जा तो 6 3 18, 4 42 यानी 6 7 42, 37 हो जाएगा। 6 3 जा और फिर 7 आ जाएगा यानी n-1 इक्वल टू 37, n इक्वल टू 37 प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 38। यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 38। देन समेशन क्या हो जाएगा, योगफल इसका हम ज्ञात कर लें n/2 एंड a प्लस l। 2a प्लस n-1 इंटू d भी लगा सकते हैं, लेकिन l हमारे पास दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है। 38/2 and a is 3 and l is 225, तो 19 और ये हो गया 228। इस प्रकार से इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो योगफल है, तो इस प्रकार से ये 19 × 228 तो 19 × 228 और ये हमारा 43 32 यानी इनका योगफल हमारा 43 32। इसी क्रम में एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक समांतर श्रेणी का nवां पद 1/m और nवां पद 1/m है, तो दिखाइए mnवां पद 1 होगा और mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा। तो इसका सलूशन यहाँ माना
प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो Tm ये सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का nवें पद का सूत्र, जिसको हम Tm पढ़ते हैं। चूंकि mवां पद दिया है Tm बराबर 1/n, तो ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n। ऐसे n के स्थान पर m हो गया और हमारा जो mवां पद है वो 1/n दिया है क्वेश्चन में। और इसी प्रकार से Tm जो है वो 1/m है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, और हम दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। d 1/n, ये समीकरण 1 हो गया। इनको अगर घटा दिया जाए तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी माइनस m माइनस वन इंटू डी 1/m माइनस 1/n। इस प्रकार से हम सरल करके m और n का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। n माइनस वन माइनस m प्लस वन डी बराबर, यहाँ हर बराबर कर दीजिए m, ये हो जाएगा n माइनस m इंटू d बराबर n माइनस m बटा m, तो d बराबर हो जाएगा 1/m। d का मान ज्ञात हो गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ से अगर हम निकालें तो 1/n माइनस m माइनस वन इंटू डी, 1/n m माइनस वन डी का मान 1/mn, 1/n m बटा mn और माइनस माइनस से प्लस 1/m, ये m कट जाएगा, 1/n माइनस 1/n और 1/mn, तो हमारे पास 1/mn हो जाएगा। प्रथम पद 1/mn, सार्वंतर भी 1/mn। अगर हम mnवां पद निकालें तो सूत्र हो जाएगा mn माइनस वन इंटू डी, a का मान 1/mn और mn माइनस वन और d का मान भी mn, तो हर बराबर है mn माइनस वन अपान mn, यानी mn अपान mn, तो इसका mnवां पद 1 हो जाता है। अब हमको mn पदों का योगफल ज्ञात करना है। mn पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए s का सूत्र होता है n/2 और a प्लस l, तो s mn/2 और a माने 1 और प्लस l माने अंतिम पद mnवां पद a का मान 1/mn आया है और l का मान 1 आया है। a का मान 1/mn और l का मान, l माने लास्ट टर्म, l इज इक्वल टू mnवां पद और उसका मान 1 आया है। यहाँ हम अगर हर बराबर कर देते हैं तो mn प्लस 1 अपान mn हो जाएगा, यानी 1/2 mn प्लस 1। और यही हमको सिद्ध करना था कि दिखाइए mnवां पद 1 होगा और mn पदों का योगफल 1/2 mn प्लस 1 होगा। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी की बात हुई, और समांतर श्रेणी में आपको इतना ही पढ़ना है। ये इसी के साथ समांतर श्रेणी ये खत्म होती है। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन आप करेंगे इस लेक्चर के आधार पर, और nवां पद निकालिए, ये दिखाइए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, उनका योगफल निकालिए, या जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पूछा जाए वो आप हल करिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिप्ले कर कर बार बार देखेंगे तो हमको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने इस चैनल की सहायता से जो भी अध्ययन किया आप इसका लाभ उठाएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस पर अवेलेबल वीडियो के कंटेंट
उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो समांतर श्रेणी समाप्त होती है। अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।